अस्सलाम वालेकुम, मैंने मेजर मानसन, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक न्यू टेक्निक के साथ हेयर स्टाइल। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा आपको और मेरी कोशिश ये है कि हम आपके साथ ऐसे हेयर स्टाइल शेयर करें जिसमें एक तो आपका टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रिक्वायर्ड हो, ठीक है, और कम से कम जो आपको इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको यूज़ किए बगैर आप लोग जो है एक अच्छा और खूबसूरत जो हेयर स्टाइल है वो क्रिएट कर सकें। अब देखिए क्राउन एरिया पे हम लोग जो है वो रबर बैंड डाल के एक सेक्शन अलग कर लिया बैकम के लिए। उसके बाद हम लोग उसके नीचे से एक वी टाइप सेक्शन निकालेंगे और इस सेक्शन के अंदर भी हम लोग रबर बैंड डाल देंगे, ठीक है। जब आप लोग के सेक्शंस नीट होते हैं और आप लोग अपने माइंड के अंदर प्रॉपर्ली जो भी आप लोग हेयर स्टाइल क्रिएट करना चाह रहे हो उसको प्रॉपर्ली माइंड में एज्यूम करके फिर आप सेक्शंस लेके करते हैं तो एडिंग आपको कभी भी जो सेक्शनिंग है वो डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, आम रूटीन में हम लोग जो है यहाँ पे क्राउन एरिया पे यूजुअली पैडिंग लगाते हैं, लेकिन इस वाले हेयर स्टाइल में हम लोग जो है वो डोनट लगा रहे हैं। डोनट आपको पता है कि किस तरीके से हम लोगों ने ये रबर बैंड में लगा के उसके ऊपर जो है जुड़ा पिन की हेल्प के साथ पहले डोनट को कवर किया है, ठीक है, फिक्स करवाया। उसके बाद इन्हीं पोनी वाले बालों के उसके ऊपर स्प्रेडिंग करने के बाद हम लोगों ने डोनट को जो है बालों से कवर कर दिया। अब ये जो पीछे वाले बाल बचे हैं डोनट वाले बाल जो हैं उनको भी हम लोग बैक पे कर देंगे और ये जो हमारी साइड वाली वो सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग थोड़ी थोड़ी टीजिंग करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ रूट्स में आपकी टीजिंग होनी चाहिए, ठीक है, पूरी की पूरी लेंथ में आपने इसकी टीजिंग नहीं करनी, जस्ट रूट्स तक आप लोगों ने जो इसकी टीजिंग करनी है, ठीक है। और टीजिंग करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे पैडिंग रखेंगे, ठीक है। पैडिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से करते हुए हम लोगों ने ऊपर से जो है उसको शेप देते हुए फिक्स करवाना है। बेसिकली हम लोग जो हेयर स्टाइल करेंगे वो सेंटर पार्टिंग के साथ करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला जूम करके हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा बहुत हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ क्रिएट करनी क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद फ्रंट से भी हम लोग एक सेक्शन लेंगे, उसमें टीजिंग करके अपनी ये वाली जो पैडिंग है इसको कवर करवाएंगे। और अगर आपको याद हो कि जहाँ पे हमने पैडिंग लगाई है साइड वाली उसके नीचे भी हमने रूट्स में टीजिंग की थी, तो सेम उसी वाले सेक्शन को भी इकट्ठा मिला के हम लोग जो है प्रॉपरली रूट सिर्फ और सिर्फ रूट्स में टीजिंग करेंगे ताकि हम लोग की जो पैडिंग है वो प्रॉपरली कवर हो जाए। उसको उसकी हेल्प के साथ क्या कहते हैं टेल कॉम की हेल्प के साथ थोड़ा सा नीट लुक देते हुए हेयर स्प्रे के साथ नीट करेंगे बालों को ताकि जितने भी बेबी हेयर्स हैं वो सारे कवर हो जाएँ। और इस तरीके से हम लोग उसको उसके साथ पहले जुड़ा पिन के साथ हम लोग इसको सिक्योर कर रहे हैं ताकि जो हमारे बाल है उसको होल्ड मिल जाए। उसके बाद हम लोग जो है ब्लैक बॉबी पिन जो होती हैं उनके साथ इसको प्रॉपरली सिक्योर कर देंगे ताकि ये जो है अपनी जगह से ना हटे। जो थोड़ा बहुत ऊपर से पैडिंग नज़र आ रही है उसको कॉम कर देंगे ताकि एडिंग जो है हमारी पैडिंग नज़र ना आए। अब आएगी बारी उसकी फ्रंट पे जो है हम लोग सबसे पहले जो सेंटर पार्टिंग करेंगे, ठीक है। सेंटर अगर आप सेंटर का हेयर स्टाइल करना चाह रहे हैं फाइनल लुक में भी तो इसलिए आपका सेंटर है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सेंटर पार्टिंग सही नहीं होगी तो एडिंग आपकी जो बिंदिया की लुक होगी वो राइट लेफ्ट हो जाएगी, वो पूरी की पूरी लुक को ख़राब कर देगी, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वन साइड के जो है एक साइड का जो ऊपर से जो फ्रंटल रीजन है वहाँ पे एक डी की फॉर्म एक सेक्शन निकाल के सेपरेट करके सेक्शन क्लिप लगा दिया और जो बाकी बात है उनको मैंने हेयर स्प्रे करके पहले पूरे के पूरे बेबी हेयर्स को नीट कर लेना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है फ्रेंच ब्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार फ्रेंच ब्रेड करते हुए मुझे ये चीज़ मैं आपको प्रॉपर्ली बता दी है कि जब हम लोग इस सेक्शन में वो फ्रेंच ब्रेड करते हैं है तो वैसे बेसिकली बहुत ही छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने जो है ये ब्रेड करते हुए अच्छा समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट जो हेयर स्टाइल कर रहा है ना वो क्लाइंट के शोल्डर के पास खड़ा होकर ना इस ब्रेड को कर रहे होते हैं और एट फिर वो जब इसको स्प्रेड करते हैं पीछे वाली पैडिंग के ऊपर उनकी कभी भी लुक कंप्लीट नहीं आती, नीट नहीं आती और कभी भी उनकी जो लाइंस हैं वो प्रॉपर्ली इन्हेंस नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके लिए प्रोफेशनल टिप है वो ये है कि आपने ये हेयर स्टाइल करते हुए क्लाइंट के शोल्डर के पास खड़े होकर या उस डायरेक्शन में आपने ब्रेड नहीं करनी, आपने क्लाइंट की बैक पे खड़े होकर करनी और सेक्शन भी उस बैक पे की तरफ ले जाके फिर फ्रंट से सेक्शंस आप ऐड करेंगे। तो अभी आप देखिएगा कि जब मैं ये ब्रेड पूरी की पूरी बना लूँगा तो अभी उसको सिर्फ मैं एंड से भी उसकी ब्रेड जो है कंप्लीट कर रहा हूँ तो आपकी जो लाइन है वो एक एक लाइन जो है वो प्रॉपरली आपको वो नीट लुक देते हुए खूबसूरती से वो नज़र भी आ रही होगी। और सेकेंडली ये कि हमने जो फ्रंट पे भी जो लाइंस क्रिएट करनी है वो फ्रंट की लाइंस के लिए हमारी बैक की लाइंस जो है उनका नीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग की जो हेयर स्टाइल है उसमें एक फिनिशिंग आ जाती है, एक नीटनेस आ जाती है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग जो है पूरी की पूरी कान के पीछे तक जहाँ तक हम लोगों ने पैडिंग लगाई थी सेम उसी डायरेक्शन तक हम लोग पूरी की पूरी सेक्शंस लेते जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन में आपने हेयर स्प्रे कर देना है ताकि जितने भी बेबी हेयर्स हैं वो सारे के सारे नीट हो जाएं। और इस तरीके से हम लोग जो नीट और बारीक सेक्शन लेते हुए ऐड करते जाएंगे, अपनी ब्रेड को कंप्लीट करेंगे। और जैसे हमारी ब्रेड जो है कंप्लीट हो जाएगी हम लोग उसको एंड तक जो है फिर ब्रेड को कंप्लीट करने के बाद इसको स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा मैसी कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ना डबल साइडेड फ्रेंच की तो उसको हमें थोड़ा बहुत जो है हाथ से पकड़ के खींच के मैसी करना पड़ता है। अब आप ये देखेंगे ब्रेड कंप्लीट होने के बाद हमारी लाइंस आ गई हैं। अब मैंने बस इनको उठा के पीछे जो हम लोगों ने पैडिंग बनाई थी उसके ऊपर जुड़ा पिन की हेल्प के साथ इसको सिक्योर करना। अब आप देखें उसको थोड़ा सा और लिफ्ट करने के बाद ही मेरी जो पूरी की पूरी लाइंस हैं वो कितनी खूबसूरती के साथ इन्हेंस हो गई हैं। और फ्रंट पर भी जो मैंने जो लाइंस क्रिएट
क्रिएट करनी है उनके लिए एक बेसिकली गाइडलाइन बन गई है उन लाइंस को क्रिएट करने के लिए। थोड़े बहुत अगर बेबी हेयर्स आ रहे हैं उनको आप हेयर स्प्रे करके प्रॉपर्ली लॉक करवा दें। और फेस की शेप अगर जो मेरे पास बहुत ज़्यादा वो आता कह लें ब्रॉड फेस आता तो मैं फ्रंट की भी जो फ्लिक्स हैं उसको भी वो करता। अच्छा, अब यही जो ब्रेड थी उसका जो हम लोगों ने पूरी की पूरी ब्रेड कर दी थी, जो हमने याद हो आपको कि स्टार्टिंग में वी वाला सेक्शन बना के भी उसके अंदर रबर बैंड डाली थी, तो हम लोग उसके इर्द गिर्द जो है इसी सेक्शन को उसको इस वाले ब्रेड के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसको ट्विस्ट करने के बाद रोल करने के बाद उसको जूड़ा पिन की हेल्प के साथ यहाँ पे सिक्योर करवा देंगे। ठीक है, और ये जो पोनी वाले बाल हैं इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। बेसिकली जो हमारा ऊपर वाला वो होगा डोनट, वो आ जाएगा दुपट्टा सेटिंग के लिए, और जो पीछे हम लोग डोनट लगाएंगे अगर आप फ्लोरल हेयर डू करना चाह रहे हैं तो वो उसके इर्द गिर्द आप एक फ्लोरल वाला बंच भी जो है रेड रोजेज एंड बेबी ब्रेथ का जो बंच होता है वो बना के भी वो आप लगा सकते हैं, उससे भी बड़ी खूबसूरत लुक आती है। अब आप ये भी चीज़ देखें कि मैं जब इस साइड की भी जो ब्रेड कर रहा हूँ तो मैं शोल्डर के पास खड़े होकर नहीं कर रहा, मैं बैक पे खड़े होकर कर रहा हूँ, और मैं बैक की डायरेक्शन में ही पूरे के पूरे जो बालों की लेंथ है उसको लेके जा रहा हूँ। और इस तरीके से हम लोग की जो आप देखें कि हेयर स्टाइल की जो लुक है वो कितनी खूबसूरत आ रही है, नीट आ रही है। ठीक है, अगर आपको समटाइम किसी पॉइंट पे लगे कि आपका जो है सेक्शन नीट नहीं है, आप उस पर पहले थोड़ा सा हल्का सा हेयर स्प्रे करने के बाद नीट कर दें, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं वो सारे के साथ उसके साथ वो मिक्स हो जाए और आपके हेयर स्टाइल में जो है वो नीटनेस आ जाए, वो उड़े फुड़े ना हो, ना ही वो थोड़ी सी मैसी और वो फ्रीजी सी लुक ना दें आपको। सेम जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट पे किया था वैसे ही हम लोग राइट पे ब्रेड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्रंट की है वो क्रिएट करनी है ना लाइंस, वो बहुत मज़े की टेक्निक है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और अगर हम करना चाहते तो हम लोग यही सेम की सेम ब्रेड जो है इसको वो जो हम लोग सेक्शन छोड़ा फ्रंट पे उसको छोड़ने के बाद भी लेके आ सकते थे, लेकिन उसमें एक मसला आता है वो ये आता है, अगर हम पूरे के पूरे बालों को पीछे ले जाने के बाद, और स्पेशली अगर हम लोग ये ब्राइड को कर रहे हैं हेयर स्टाइल, तो उससे होता ये अगर हम पूरे के पूरे सेक्शंस को ब्रेड में ही ले जाएंगे, अगर फ्रंट वाले नहीं छोड़ेंगे, तो जब दुपट्टा आ जाता है ना हमारे वो उसके ऊपर क्राउन एरिया के ऊपर, तो फ्रंट से आप कह लें कि वो एक किस्म की स्लीक और फ्लैट लुक ही दे रहा होता है, हमारी जो लाइन्स हैं वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो अपनी लाइन्स को और फ्रंट से लाइंस को वो प्रॉपर्ली नीट लुक देने के लिए या इनहेंस करवाने के लिए हम लोगों ने फ्रंट का सेक्शन छोड़ा, उसके अंदर हम लोग जो है अब ये देखें पीछे भी जो हम लोग जो बोनी वाले बाल थे एक्स्ट्रा हेयर, उसमें जो है एक छोटा वाला डोनट लगा दिया, और उसको जो है स्प्रेड करने के बाद ये वो वाला डोनट है जिसके इर्द गिर्द जो है आप लोग वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी हेड गेयर वगैरह, या कोई अगर आप हेयर की स्टाइलिंग में एसेसरीज ऐड करना चाहें तो आप इस वाले उसके इर्द गिर्द जो है उसको वो कर सकते हैं। उसको नीड बहुत ज़्यादा रखना है, आपने 2 रबर बैंड लगा दें अगर आपको लग रहा है कि उसकी ग्रिप नहीं आ रही। उसके बाद हम लोग इसी सेक्शन को वो करके आप लोग कर्ल्स करके भी सेट कर सकते हो उसके ऊपर, और आप लोग ट्विस्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपकी ब्राइड का दुपट्टा नेट का है तो आप उस सिचुएशन में जो है आप उसको वो कर दें, क्या कहते हैं वो कर्ल्स करके सेट कर दें, अगर नहीं है तो आप लोग नॉर्मली इसको जो है वैसे ही वो कर दें, ट्विस्ट करके इसी उसके इर्द गिर्द उसको रोल करके सेट कर दें जूड़ा पिन की हेल्प के साथ। बहुत खूबसूरत लुक आती है इस हेयर स्टाइल की, मज़े का जो टेक्निक है। अभी आप ये देखें कि प्रॉपर्ली जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है ना ही वो कोई निकल रहा है, ठीक है, और ना ही कोई सेपरेटली वो एक अजीब सी लुक दे रहा है। हमारी जो साइड फ्रंट की भी जो दोनों के वो कितनी नीट लुक दे रहे हैं, और प्रॉपर्ली हम लोग ये तो पता कि स्यापा उतर ही जा रहा था। अब आएंगे फ्रंट पे जो है हम लोग आयरन के साथ जो है पहले जो हमने फ्रंट के फेस को कवर करने के लिए वो उसको थोड़ा सा शेप देने के लिए हम लोगों ने जो बाल छोड़े थे उसको हम लोग कर्ल करेंगे, और अब बारी आएगी हमारे फ्रंटल रीजन की। जिस तरीके से हमने लेफ्ट वाले को उसको किया था इसी तरीके से राइट वाले को भी जो है हम लोग फ्रंट की जो फ्लिक्स हैं उनको वो कर देंगे आयरन के साथ कर्ल्स, और बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं आपने चलाना, ठीक है, और लेंथ एंड एंड्स भी हम लोगों ने कर्ल को करना है, और प्रॉपर्ली नीट लुक दे देनी है। हेयर स्प्रे के साथ हम इसको अब नीट कर देंगे, और बारी आएगी अब हमारे फ्रंटल रीजन की। तो जो हमारा फ्रंट है उस फ्रंट के ऊपर फ्रंट के जो बाल हैं उन दोनों को जो है अब सेंटर पार्टिंग कर लेंगे पहले हम, ठीक है, ताकि हम लोग की जो बिंदिया है वो उसको हम लोगों को आइडिया हो जाए कि वो सेंटर में रहे, वो राइट लेफ्ट को ना खिसक जाए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर हम लोगों ने इस साइड पे ये पूरे के इन बालों को भी आगे हम लोग पीछे बैक पे ले जाते ब्रेड के अंदर, तो जो हमारी लाइंस हैं वो कभी भी नीट ना हो, तो ठीक है। इस सेक्शन में हम लोग थोड़ा सा रूट्स के अंदर जो टीजिंग करने के बाद ताकि वॉल्यूम आ जाए उसके सिर्फ और सिर्फ एजेस टर्न करेंगे, और अब हम लोग को जो पीछे की लाइन्स नजर आ रही हैं वो फर्स्ट लाइन का जो सेक्शन है उसी को गाइडलाइन बनाते हुए हम लोग बारीक सेक्शन पकड़ेंगे और उसी लाइन के साथ मर्ज कर देंगे। तो ये करने के साथ होगा क्या कि जब हमारा दुपट्टा भी एड हैंड आ जाएगा तो जो हमारी फ्रंट की लाइंस होंगी वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीट होकर आ भी रही होंगी, और वो समटाइम अच्छा आपको पता है कुछ क्लाइंट ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा बड़े छज्जों वाले हेयर स्टाइल्स नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं चाहिए, या टीजिंग करके वो पैडिंग लगा लोगों के नहीं चाहिए हमें फ्रंट के ऊपर स्पेशली, तो उनको जो है आप लोग क्रिएटिविटी के साथ ये सेम लुक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है, उनको कॉम्प्लीमेंट भी करती है। और अब आप ये देखें जो पीछे वाली हमारी लाइंस होंगी, ऑल्दो ये हमारी अगर मॉडल
इनके बालों के अंदर हाईलाइट्स हुई हुई होती तो इनके बालों में और ज़्यादा खूबसूरत लुक आती, क्योंकि इनकी एक एक लाइन, वैसे तो अभी भी लाइंस इन्हेंस हो रही हैं लेकिन उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा नीट इन्हेंस होनी थी। ये अब आप ये देखें, यही जो लाइंस है हमारी बैक वाली लाइंस के साथ मर्ज हो गई। अगर हम इन लाइंस को फ्रंट पे इस तरीके से क्रिएट नहीं कराएंगे और इन सेक्शन को भी अगर हम लोग ब्रेड के अंदर ले जाते तो वो जो पूरा हम लोग का दुपट्टा सेटिंग के बाद लुक आनी थी वो फ्लैट हेड की ही आनी थी, हमारी कोई भी सेपरेटली जो है लाइंस का एक वो जो हम लोगों ने क्रिएटिविटी दिखाई है वो नज़र नहीं आनी थी। और अब ये इन्हीं लाइंस के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने वो कर्ल्स किए थे, एजेस टर्न किए थे, उनके जो एंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम लोग जो है क्राउन एरिया वाले जो हम लोगों ने डोनट लगाया था उसके ऊपर हम लोग सेट करवा देंगे। अब जिस तरीके से हमने लेफ्ट पे किया था सेम उसी तरीके से हम लोग राइट पे भी करेंगे, ठीक है। राइट पे आते हुए थोड़ा सा हमारे हाथ की डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एजेस टर्न करने के बाद पीछे वाली साइड पे भी जो है जो लाइंस जा रही हैं, अब आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो लेफ्ट वाली जो फ्रंट की लाइंस है वो और यहाँ पे राइट वाले की पीछे वाली लाइंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेफ्ट वाली ज़्यादा इनहेंस हो रही है एज़ कम्पेयर टू बैक वाली के। लेकिन अगर हम लोग वो कहते हैं साइड की बात करें तो आप ये हेयर स्टाइल देने के बाद जब राइट को दुपट्टा भी सेट कर दोगे तो जो बैक पे हम लोग ने ब्रेड की थी उसके साथ हम लोग ने लाइंस क्रिएट की थी वो साइड से देखने को तो बहुत ज़्यादा नीट होकर डिफाइन नज़र आ रही होंगी लेकिन फ्रंट से कभी भी नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो अगर आप फ्रंट पे भी सेम वही लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्रंट पे ये इस तरीके से आप लोग जो है उसको कर सकते हैं और बड़ी खूबसूरत लुक देता है। बेसिकली जब हमारे पास निकाह की ब्राइड्स आती है ना जो कहते हैं कि मेरा हेयर स्टाइल हो भी बड़ा खूबसूरत और नीट भी हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लाइक वो अपनी बारात की लुक में इस लुक में ज़रा डिफरेंस रखना है, तो उसमें आप लोग जो ये हेयर स्टाइल कर सकते हो और बड़ी खूबसूरत लुक देता है। क्योंकि जब इसके ऊपर ही झूमर आ जाता है, वो बिंदिया आ जाती है, आपको पता है यूजुअली निकाह पे समटाइम वो नई झूमर वगैरह ऐड करती, खाली बिंदिया भी ऐड करती हैं, तो उसमें भी जो है आपका हेयर स्टाइल दोनों साइड से बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा होता है, नीट डिफाइन लुक आ रही होती है हमारी। और अभी भी हम लोग भी जो है आप लोग को बिंदिया सेट करके दिखाएंगे और दुपट्टा रख के भी आपको लुक दिखा देंगे और विदाउट दुपट्टा भी आपको दिखा देंगे। और ये आएगी बारी अब बिंदिया की। अब देखिए सेंटर था तो सेंटर में हम लोग जो यहाँ पे बिंदिया ऐड कर देंगे। बिंदिया की जो है दोनों इनविजिबल पिंस की जो साइज़ है उनको वो ट्विस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है बिंदिया सेट कर देंगे। उससे होता ही है कि आपकी बिंदिया जो है वो कहीं भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। और झूमर के हमने देखा था लेकिन वो उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था, हेयर स्टाइल ख़राब हो रहा था, छुप रहा था, तो देखने झूमर के साथ ये लुक और विदाउट झूमर तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। और इसके बाद बारी ये भी हम थोड़ा सा आपको दुपट्टा रख के इसका दिखाते हैं इनका। और दुपट्टे के साथ देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, इनकी साइड से लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं और फ्रंट पे भी हो रही हैं, ठीक है। और विदाउट दुपट्टा आप ये देख सकते हैं। तो ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।